ये ज़रूर है कि अभी मैं बड़े डिससैटिस्फैक्शन बल्कि कहूँ कि काफ़ी आई एम फ्रस्ट्रेटेड टू माय ओन सेल्फ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें फैला कर रखी हुई हैं जो अब मुझे कंसोलिडेट करना चाहिए, कंपाइल करना चाहिए, पर मैं उतना टाइम उसको नहीं दे पा रहा हूँ जितना देना चाहिए। इस स्टेज तक तो मुझे मेरा नावल हो जाना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया है। इस स्टेज तक आकर मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं इतनी इतनी वो फिक्शनल हैं कि वो मेरे रीडर्स के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, चाहे ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में करूं, चाहे नॉवल फॉर्म में करूं, बट आई मस्ट डू इट विच आई एम नॉट डूइंग, सो दैट मेक्स मी फ्रस्ट्रेटेड। आप सोचिए कि मेरे जीवन में जब मैं शायद सबसे कम उम्र का रहा हूँगा, 5-6 दिन का या हफ्ते 10 दिन का जो घर से बाहर निकालने की उम्र रही होगी, मैं मेरी बिलासपुर जेल की यात्रा है। अरे हाँ और वो क्या बाजे गाजे और जुलूस के साथ ले जाई गई थी। उस समय मेरे चाचा जी जो फ्रीडम मूवमेंट में थे, जेल में थे, और मैं अपनी फैमिली में बहुत लॉन्गली अवेटेड मेल चाइल्ड था। मेरा रास्ता देखते मेरे ग्रैंडफादर जा चुके। तो और आप सोचिए कि मेरी 42 की पैदाइश है, तो उस समय तो बड़े इमोशनल रिलेशंस हुआ करते थे। तो जेल से मेरे चाचा जी ने कहा कि हम अपने भतीजे को देखना चाहते हैं। अब सोचिए कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का एक आदमी जो फ्रीडम मूवमेंट के सिलसिले में जेल में है, तो उसका कहा तो हुक्म हो गया, तो पूरे मोहल्ले भर के लिए वो हुक्म हो गया। तो वो खादी का कपड़ा पहना कर और वो बैंड बजा कर ले गए, और वो किस्सा मुझे किसी और ने नहीं बताया, मेरे टेलर मास्टर ने बताया। वाह वो टेलर मास्टर गफ़ार मास्टर थे, और बड़ा किस्सा तोता मैना की तरह है। उनके जो असिस्टेंट होते थे उनसे पूछते थे वो, क्यों पीला भाई हम मुन्ना बाबा को जेल कैसे ले गए थे? तो बताते थे कि हम मास्टर बैंड बाजे के साथ ले गए थे। तो ये अपने आप में एक टीज़र है। एग्जैक्टली। और ये टीज़र है आपकी ऑटोबायोग्राफी का, या जो भी आप ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखें, जिसका हमें बेसब्री से अब इंतज़ार है जी। तो यही उम्मीद करते हैं जब अगली मुलाकात होगी तो उस नॉवल के साथ होगी। ज़रूर, मैं भी उम्मीद करता हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैं तो वैसे ही काफ़ी लेट लतीफ़ चल रहा हूँ और मुझे करना चाहिए, दैट इज़ मेकिंग मी फ्रस्ट्रेटेड, तो लेट मी कम आउट ऑफ माय ओन फ्रस्ट्रेशन। और अगले बार आपसे मिलना तो वैसे भी अच्छा लगेगा। खैर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतनी बातें आपने हमारे साथ साझी की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।